ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नौ 10 माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु फिर जन्म देकर भवसागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आवाज़ थोड़ी धीमी है, जितने लोग हैं उतनी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। आज आप लोगों का उत्साह देखकर लग रहा है आज भी आपके हृदय में गुरु विराजमान है। जिसके हृदय में गुरुराज विराजमान होते हैं उसकी नैया अपने आप पार हो जाती है। यदि नाविक साथ हो और नाव मिल जाए और बैठने का अवसर मिल जाए फिर तो नदी पार हो ही जाती है। वैसे ही गुरु महाराज यदि हमारे लिए मिल गए और हमने उनको हृदय में विराजमान कर लिया तो निश्चित एक ना एक दिन तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। आज गुरु पूर्ण माँ है, नहीं हमेशा गुरु हमारी पूर्ण माँ है। गुरु पूर्णिमा है, पर मैं कहता हूँ गुरु तो हमारी सबसे बड़ी माँ अर्थात पूर्ण माँ है, ये मान करके। एक माँ जन्म देती है और जन्म देकर के संसार दिखाती है। फिर एक गुरु होते हैं जो अपने धर्म कोख में पुनः पालन करते हैं और हमें जो देते हैं, हमें जो दिया उन्होंने उसका हम गुणगान कर नहीं सकते, वह हम बखान कर नहीं सकते। जो गुरुओं की कृपा से हमें तत्व प्राप्त हुआ करता है। बहुत सारे बालक थे और वह बालक पिकनिक पर जा रहे थे और ऐसी पिकनिक पर जा रहे थे जहाँ पर बहुत ठंडी थी। जैसे पुणे में थोड़ी थोड़ी ठंडी तो बरसात में भी बनी रहती है। जो सारे के सारे बच्चे जा रहे थे तो एक से पूछा टीचर ने, बेटा तुमने कुछ रख लिया? बोली हाँ सर्दी बहुत है, हमने स्वेटर रख लिया। दूसरे बच्चे से पूछा, बेटा तुमने कुछ रख लिया? हाँ रख लिया। क्या? मैंने हीटर रख लिया है, ताकि वहाँ गर्मी लगेगी तो हीटर चला करके अपनी गर्मी को दूर करूँगा। तीसरे से पूछा, बोले मैंने अच्छा पौष्टिक भोजन रख लिया है, गरम गरम भोजन करेंगे, गर्मी नहीं लगेगी। चौथे से पूछा, भाई तुमने तो कुछ रखा ही नहीं है, तुम आखिरकार पिकनिक पर क्या ले जाओगे? बोले मैं अपनी माँ को ले जाऊँगा। सबने सोचा माँ क्या सर्दी बचा लेगी, माँ क्या गर्मी बचा लेगी? पर टीचर ने कहा जहाँ माँ होती है वहाँ हीटर भी होता है, जहाँ माँ होती है ऊनी कपड़े भी होते हैं, जहाँ माँ होती है वहाँ पर सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। माँ भूखी रह सकती है
लेकिन बेटे को भूखा नहीं रह सकती। माँ सर्दी सहन कर सकती है, पर बेटे को तो गर्मी ही प्रदान करती रहती। उसने कहा तुमने तो सारी व्यवस्था कर ली, एक ने तो मात्र स्वेटर रखा, एक ने मात्र हीटर रखा, एक ने भोजन रखा, लेकिन तुमने तो सारी व्यवस्था रख ली, क्योंकि जहाँ माँ होती है बेटे को वहाँ सारी व्यवस्था अपने आप उपलब्ध हो जाती है। बस बंधुओं मैं ये कहना चाहता हूँ, आप भी पिकनिक पर हो, आप भी मुसाफिर हो, आपको ये परदेश जाना है कि नहीं जाना? कितने दिन का ये झमेला है, ये तो 2 दिन का मेला है, फिर तो सबको यहाँ से जाना है। बोलो तुमने क्या ले लिया परदेश के लिए, प्रभाव के लिए? क्या ले लिया आपने, क्या रख लिया? बोलो ना। कौन सी माँ? जिनवाणी माँ तो माँ है ही, लेकिन गुरु सबसे बड़ी माँ है, जिसने उन्हें अपने हृदय में बैठा लिया। जिन्होंने गुरु रूपी माँ को अपने हृदय में बैठा लिया, वो जहाँ जाएगा उसकी हर ज़रूरत अपने आप पूर्ण होते चली जाएगी। जिसने अपने हृदय में गुरु को बैठाया है, उसे संसार में कहीं कोई ज़रूरत नहीं, हर स्थान उसके लिए बैठने के लिए मिल जाएगा। जहाँ वह बैठना चाहेगा वहाँ उसको स्थान प्राप्त हो जाएगा। जिस गद्दी पर वह बैठना चाहेगा वह गद्दी प्राप्त हो जाएगी, जो पद चाहेगा वो पद मिल जाएगा, क्योंकि उसने अपने हृदय में देव शास्त्र गुरु को स्थान प्रदान किया है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन था। प्रातःकाल बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही थी। मैं वहाँ पर पाठ कर रहा था और बाहर से 5:30 बजे ही आवाज़ें आने लगी। मैंने कहा आज क्या हो गया, आज क्या हो गया? पर मालूम पड़ा जैसे हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं लोग। बहुत अच्छा। आप सुबह से अभी तक लगभग 10 बजने को जा रहे हैं, आप लगभग 4.5 घंटे से गुरु भक्ति में लगे हुए हैं। निश्चित है आप सम्यक्त की ओर हैं, या फिर आपके पास सम्यक दर्शन है, तभी पंचम काल में वीतरागी गुरु की आराधना के भाव आपके अंदर पैदा होगा। मैंने कब लगा लो समय, क्योंकि आज तो हमारा दिन तो है नहीं, आज तो दिन भक्तों का है। किनका है? और मैंने कहा आप अर्घ चढ़ाओ किसी और को, मैं तो अपने गुरु को अर्घ चढ़ाता रहा। मैं भी भक्ति करता रहा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम महाराज का अर्घ चढ़ा रहे और महाराज खुद न वस्तु कर रहे हैं, तो आप किसी और को चढ़ा रहे थे, हम किसी और को चढ़ा रहे थे। समझ आया ना? क्या हुआ? बहुत बार मैंने आचार्य भगवान को देखा, जब उनकी पूजन चलती थी तो उनकी अंगुलियाँ चलती थी ऐसी ऐसी। लोग पूजन करते थे ना, उनकी अंगुलियाँ चलती थी, और जब उनको अर्घ चढ़ाते थे तो वो ऐसा करते थे। तो एक बार हमने पूछ ही लिया, हमने कहा आचार्य जी सब लोग आपकी पूजन करते हैं और आपका अर्घ चढ़ाते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान दिखती है, और आप भी अर्घ चढ़ाते हो ऐसा भावों से, आप भी नमस्कार करते हो। तो बोले वो अपने गुरु को चढ़ाते हैं, हम अपने गुरु को चढ़ाते हैं। मेरी पूजा हो रही, ये भाव ही नहीं आता। किनकी पूजा हो रही? गुरु महाराज की। कितना बड़ा तत्व गुरु महाराज ने दिया। कभी आपको सम्मान मिले तो समझना ये आपको नहीं है, ये अपने गुरु महाराज का सम्मान हो रहा है, गुरु महाराज की पूजन हो रही है, गुरु महाराज का अर्चन हो रहा है। ये भाव रखोगे कभी अहंकार नहीं आ सकता। और आप भी भगवान की भक्ति में लीन रहो। जैसे 5 घंटे से आप भी हैं, वैसे बोलो ना मैं भी हूँ पक्का। एक सज्जन मेरे पास आए, उस समय की बात है, 2-5 साल पहले की बात है। एक सज्जन मेरे पास आए और महाराज जी आचार्य भगवान हमारे गांव में हैं। अब मैं क्या कहता, मेरा तो गांव नहीं है। तो मैंने कह दिया मैं गुरु विद्यासागर की छाँव में हूँ, वो आपके गांव में है, मैं उनकी छाँव में हूँ। एक सज्जन बोले महाराज जी हम सागर से। हमने कहा हम विद्यासागर से। समझ आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है?
गुरु तत्व हमेशा याद रहना चाहिए। कहीं भी जाओ इतना ध्यान रखो कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। हर किसी की डायरी लिखने का काम करती है, हर किसी की डायरी लिखने का काम करती है, हर किसी की जुबान बोलने का काम करती है। पर मेरी डायरी जब भी खुलती है, मेरी जब भी जुबान खुलती है, मेरे गुरु को सत बार प्रणाम करती है, प्रणाम करती है। बस यही तत्व अपने जीवन में अमर और अजर तत्व है, जो हमें भी अमरत्व को प्रदान कर सकता है, अमरता को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा हमें ही बनना है, भगवान हमें ही बनना है, उपादान शक्ति हमारी ही होगी। लेकिन जब तक गुरु का निमित्त नहीं मिलता तब तक हम परमात्मा बन नहीं सकते। उसी प्रकार से बंधुओं, आप परमात्मा बनने की ओर हैं, आप परमात्मा बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, भाव रखना भी चाहिए। पर गुरु तत्व को जिसने स्वीकार किया है उसी की भावना पूर्ण हो सकती है, ये भी परफेक्ट। गुरु ज्ञानी गुरु पारखी गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु गुरु प्रभु की तस्वीर। गुरु गंभीर होते हैं, गुरु उदार होते हैं, गलतियों को ही माफ़ करते चले जाते हैं, जय जयंत बोलते जाते हैं और गलतियों को ही माफ़ करते चले जाते हैं। समझ गए आप लोग कि नहीं? गुरु कौन होते हैं? बड़े उदार होते हैं, बड़े गंभीर होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हुआ करते हैं। गुरु सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, इसी तो वो कौन हैं? गुरु हैं। जब हम लोग कभी आचार्य भगवान के पास जाते थे तो आचार्य 2-4 दिन में ही कहने लगते थे, अब तुम लोगों को वहाँ जाना है, वो वहाँ पर पंचकर्णक है, वहाँ पर जाना है। लगता था कैसे हैं आचार्य श्री, अभी 2-4 दिन तो आए नहीं हुए और जाने की बात करने लगे, कैसे निर्मोही है। पर बाद में आया दिमाग में कि हम भी तो सम्यक दृष्टि हैं, कभी मोही को गुरु नहीं बनाते, निर्मोही को गुरु बनाते हैं। हमारे गुरु जो हैं वो बहुत से हैं। कभी गुरु कैसे होते हैं? निर्मोही होते हैं, संसार के किसी पदार्थ से उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। आपको लग रहा होगा हमारे महाराज कितने अच्छे हैं, लग रहा है आप लोगों को, पर न हमारे हैं न तुम्हारे हैं। सुन रहे ना, जो माने से उसके हैं। ना हम किसी के, कोई ना हमारा। सुन रहे आप लोग? नहीं, ना हम किसी के ना कोई हमारा, कुंतु सागर का ये पेटेंट नारा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, ये कुंतु सागर का पेटेंट नारा। इतना अवश्य है, यदि कोई भक्त आता है तो उसे दिखा देता हूँ संसार सागर का किनारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। लेकिन कोई आता है भूला भक्ता तो उसे दिखा देता हूँ संसार सागर का किनारा। इसलिए कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। इसलिए गुरु मेरा भी है और तुम्हारा भी है, क्योंकि इस दुनिया में गुरु ही हमारा सहारा है और कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ कल्याण करने वाले जीव कल्याण करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन आज तक जिनने भी कल्याण किया है किसी ना किसी गुरु तत्व को अवश्य स्वीकार किया है। स्वयं बुद्ध जो तीर्थंकर होते हैं वह भी दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मायना क्या हुआ? साक्षात तीर्थंकर ने भी सिद्ध परमात्मा को गुरु के रूप में स्वीकार किया है। परम गुरु बनने वाले हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, और तीर्थंकर हैं, सबको दिव्य धनी का पान कराने वाले हैं। कल उनकी देशना खेरेगी, भगवान महावीर की प्रथम देशना खेरेगी। कब? कल 20 शासन जयंती कल है। कब है?
कल है वीरशासन जयंती, समझ रहे आप लोग कि नहीं? कल है, परसों नहीं मनाना आप लोग। कब मनाना? कल मनाना। कल कितनी तारीख है? आज कौन सा दिन है? आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के बाद क्या आएगी? एकम। सुन रहे ना? प्रतिपदा आ गई ना? हाँ, सावन महीना लग गया, अवसर गया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? इसलिए कल क्या है? अच्छा, कितने लोग हैं जो वीरशासन जयंती मनाने के लिए आएंगे? वीरशासन जयंती हाथ ऊपर करो। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं आए कि नहीं आए, पर याद रखना, यदि प्रथम देशना नहीं सुनोगे तो क्या होगा? कल्याण होगा क्या? वीरशासन जयंती तो इतने उत्साह से मनाना चाहिए जैसे देश का संविधान का 26 जनवरी मनाते हो, वैसा आपके लिए यही, क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि से ही यह वीर देशना आगे चली है। भगवान के शासन काल में हो कि नहीं हो? जो भगवान महावीर के शासन काल में जी रहे होंगे वही वीरशासन जयंती मनाएंगे और उत्साह दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग भगवान महावीर के शासन काल में हो, उनके शासन काल में रह करके अनुशासन का परिचय देने का प्रयास करना। और कल काम फ्री का नहीं करना। किसका नहीं करना? कल काम फ्री का नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना ताकि आनंद आए। और कल सुबह से नहीं आना 6 बजे से, सुने? कल अच्छे आराम से अभिषेक करना, शांत धारा करना। और मैं कहता हूँ अपना कार्यक्रम 8 बजे प्रारंभ हो जाए। कब हो जाए? कल गौतम स्वामी की पूजन करेंगे। किनकी करेंगे? जो 64 रिद्धिधारी गौतम स्वामी हैं, 64 एक कम मान लो केवल ज्ञान छोड़ करके, सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों की कल क्या करेंगे अपन? बोलो ना, पूजन करेंगे। इस अवसर को मत चूकना, क्योंकि जो व्यक्ति अवसर का लाभ नहीं लेता वो बाद में बड़ा दुखी होता है। गुरु की कृपा आप पर तभी बरसेगी जब आप गुरु के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करेंगे। इसलिए किसी ने कहा है, जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की कृपा बरसती है बादलों की तरह। ताली तो बहुत लंबी खिंच गई, क्या बात है। सब चाहते हैं महाराज आपकी कृपा हो जाए। अब भैया पूना वालों पर कृपा तो हो ही गई है। पूना वालों पे कहा है, जय जिनेंद्र वालों पर नहीं कहा भैया, ध्यान रखना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। ये बात अलग है, पूरे पूना वाले जय जिनेंद्र कहते हैं। सब लोग क्या कहते हैं आपस में? जय जिनेंद्र। और जहां महाराज जी मिल जाए वहीं बोल देना, बोलो ना, अरे जय जिनेंद्र आपस में। महाराज को तो नमोस्तु हमेशा बोलना, लेकिन पूना में जहां महाराज जी मिल जाए वहां क्या बोलना? आपस में। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। सब लोग एक बार प्रेम से बोलो ना, जय जिनेंद्र बोलना सबको अच्छा लगता है। तो ये गुरु महाराज के प्रति आस्था श्रद्धा आपकी बहुत अच्छी है। मैंने देखा आपकी आस्था अच्छी है, थोड़ा सा विवेक की ज़रूरत है। कहाँ है विवेक? वो वाला विवेक नहीं, अंदर थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि आज इसने एक बार कहा था, अच्छे सुनना भाई, भक्ति अंधी होती है, भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा कार्य अच्छी तरह से करना चाहिए। तो मुझे पता है कि गुरु का नाम लेके जो भी काम करोगे सफल तो होगा, ये पक्का है, सफल तो होगा, लेकिन थोड़ी सी आकुलता व्याकुलता होगी, व्यवस्था अच्छी नहीं बन पाएगी, है ना? क्योंकि पब्लिक थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, स्पेस थोड़ा कम है, कम तो नहीं है, पब्लिक की अपेक्षा कम है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए कल और अच्छे से व्यवस्था बनाना और अच्छा करना। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।